नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों अपने 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जितने ही राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं वो देखेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी, तो आंसर हो जाएगा रतले जल विद्युत परियोजना से साथियों प्राप्त होगी। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की है साथियों। यह चेनाब नदी पर है। 850 मेगावाट की बिजली है जो हमें प्राप्त होगी। 40 वर्षों के लिए यह समझौता हुआ है, यानी 850 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी और ये 40 वर्षों के लिए समझौता हुआ है। पावर परचेज एग्रीमेंट पर बुधवार को साथियों पावर परचेज एग्रीमेंट था, ये भी अपने को याद रखना है। यानी ये कौन सा था? पावर परचेज एग्रीमेंट था। ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। यानी एग्रीमेंट कौन सा था? पावर परचेज एग्रीमेंट था। उसको जयपुर में है जो साथियों समझौता हुआ है। कहां पर हुआ है? तो जयपुर के अंदर समझौता हुआ है। RHPCL और राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर है जो किए गए हैं। यानी राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? रतले जल विद्युत परियोजना से। यह जम्मू कश्मीर की है। 850 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी और 40 साल का साथियों क्या हुआ है? अनुबंध हुआ है। यानी 40 साल का समझौता दोनों के बीच में हुआ है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की जो महिला टीम है उसका कप्तान किसे बनाया गया है? भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा राखी रणवा को बनाया गया। किसको बनाया गया? राखी रणवा को बनाया गया। पुरुष टीम का कप्तान है जो आदित्य स्वामी को बनाया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। यानी पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? आदित्य स्वामी को बनाया गया था। ये अपने को याद और रखना है। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों 6 से 10 जनवरी तक है जो महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता था? तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में खेली जा रही 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता साथियों। 400 मीटर IM इवेंट में इन्होंने स्वर्ण जीता। टोटल साथियों इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। टोटल कितने? टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और 400 ये जो 400 मीटर वाली है इसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड है जो जीता है। इनका संबंध है जो साथियों कहां से रहेगा? उदयपुर से इनका संबंध है जो रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस हेरिटेज को है जो सम्मानित किया गया था? आपसे पूछा है कि सफाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के किस हेरिटेज को सम्मानित किया गया था? इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा? नगर निगम जयपुर हेरिटेज को सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसको सम्मानित किया गया था? जयपुर नगर निगम जयपुर हेरिटेज है उसको सम्मानित किया गया था। 11 जनवरी को साथियों नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है जो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साथियों इसमें देखें तो केंद्रीय आवास एवं शहरी जो कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई के क्षेत्र में थोड़ा बेहतरीन कार्य किया था, जिसके तहत किया गया था। और साथियों राजस्थान कितने में है, कितने स्थान पर रहा था? तो 25वें स्थान पर साथियों राजस्थान है जो रहा था राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से प्रदेश के किस जिले में नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से प्रदेश के किस जिले में नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा
बीकानेर के अंदर साथियों क्या बनाया जा रहा है, अपना नेशनल साइंस सेंटर है जो बनाया जा रहा है। इसकी लागत 15 करोड़ रुपए आएगी और यह प्रदेश का दूसरा नेशनल साइंस सेंटर होगा। पहला कहां पर है, तो पहला उदयपुर के अंदर है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, नहीं पहला पूछे वो कहां पर है तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा गोल्ड। थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड जीता। और इनका संबंध साथियों बांसवाड़ा से है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछे इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध बांसवाड़ा से है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की वर्षा जाखड़ का चयन है जो राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश की वर्षा जाखड़ है साथियों, उनका चयन राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए, राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है, तो आंसर रहेगा बाड़मेर से है। कहां से है, इनका संबंध रहेगा बाड़मेर से। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह बाड़मेर जिले के खोतों की ढाणी की रहने वाली है, ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा स्वर्ण। बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की जो महिला टीम थी साथियों, उन्होंने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को हराया, वहीं पुरुष टीम साथियों इसके अंदर कांस्य पदक ही जीत पाई। ये थोड़ा याद रखिएगा, गोल्ड का नहीं पूछे तो अगर पुरुष टीम का भी पूछे कि पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साहित्य संगीति की ओर से गुलाबी नगरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, आंसर है ईश्वर दत्त माथुर को। किसको, ईश्वर दत्त माथुर को। यानी साहित्य संगीति की ओर से गुलाबी नगरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा ईश्वर दत्त माथुर को। किसको, ईश्वर दत्त माथुर को सम्मानित किया गया। यानी राजस्थान की लोक कला, लोक नाट्य और जो भाषा है उसके क्षेत्र में कार्य किया था, जिसके तहत इनको यह अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी तैराकी प्रतियोगिता, यानी नई दिल्ली के में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली जो तैराकी प्रतियोगिता थी साथियों, उसके अंदर योग्या सिन्हा ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। कौन सा, गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया है। इन्होंने 200 मीटर में गोल्ड जीता है, वहीं टीम इवेंट में 4 गुना 400 की जो कैटेगरी है साथियों रिले की, उसमें रजत पदक भी अपने नाम किया है। यानी नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में योग्या सिन्हा ने कौन सा, गोल्ड जीता है 200 मीटर वाली में तैराकी की जो थी। इसके अलावा टीम इवेंट में 4 गुना 100 रिले में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेपाल में 7 से 10 जनवरी तक आयोजित 6ठी इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में एथलेटिक्स में राजस्थान के भरत ने कौन सा मेडल जीता है। कि नेपाल में 7 से 10 जनवरी तक आयोजित 6ठी इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में एथलेटिक्स में राजस्थान के भरत ने कौन सा गोल्ड इन्होंने जीता था। कौन सी कैटेगरी में साथियों, 800 मीटर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर गोल्ड जीता। इसके अलावा अशोक कुमार है, इन्होंने साथियों 200 मीटर की जो कैटेगरी थी इसकी में गोल्ड जीता। इसके अलावा नरेश कुमार ने 100 मीटर और कृष्णा राम ने 400 मीटर के अंदर सिल्वर जीता। ये साथियों दत्तनी सिरोही है, वहाँ का जो विद्यालय है उसके छात्र हैं, यानी सिरोही के अंदर, ये सिरोही से इनका संबंध रहेगा। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछे इनका संबंध किस जिले से रहेगा, तो सिरोही से इनका संबंध रहेगा। इसके अलावा साथियों जो तीसरा गोल्ड है वो जयपुर के निवासी धर्मराज ने दिलाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट है जो किस स्थान पर लगाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट है जो किस स्थान पर लगाया जा रहा है, तो आंसर रहेगा खीवसर नागौर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट
रहने वाला है। कहाँ पर है? ख्यूसर नागौर के अंदर। थाईलैंड की चेममैन कंपनी व ख्यूसर माइन कॉरपोरेशन ख्यूसर में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जो लगाने जा रही है। तो अपने लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस जिले के अंदर खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की है? तो आंसर रहेगा कोटा के अंदर इसकी शुरुआत है जो साथियों की गई है। हाल ही में प्रदेश की नंदिनी सिंह चौहान ने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो साथियों इनका संबंध रहेगा बारां से। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश की नंदिनी सिंह ने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर रहेगा साथियों बारां से इनका संबंध है। ये बारां के अटरू कस्बे की रहने वाली हैं। प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था, इसे भी अपने इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और कहाँ की रहने वाली हैं? बारां की ये रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है रजत पदक। इसके अलावा साथियों अंडर 19 हेडबॉल टीम ने कांस्य जीता है। यानी जो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम है उसके अंदर साथियों अंडर 17 कबड्डी में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा रजत पदक है जो राजस्थान ने जीता है। इसके अलावा अंडर 19 में हेडबॉल टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो साथियों इसका आयोजन है जो 1 से 4 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? 1 से 4 फरवरी 2024 तक। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की यात्रा पर आए हैं? तो चेक गणराज्य के साथियों। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था कि सेकंड ग्रेड के अंदर साथियों जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, वो अपने अजमेर दौरे पर आई थी, तो वहां से प्रश्न पूछा गया था। और अभी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की यात्रा पर हैं? तो आंसर रहेगा चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फियाला राजस्थान के दौरे पर आए थे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना में प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है साथियों? तो आंसर रह जाएगा सांगानेर रेलवे स्टेशन को और वह अनूपगढ़ दोनों को साथियों शामिल कर लिया गया है। मैंने आपको कल पहले पढ़ाया था, उस समय संभावना थी और अब ये ऑफिशियल हो गया है कि जो सांगानेर रेलवे स्टेशन है वह अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन है, उसको साथियों अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला पर्सन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रदेश के किस नगर परिषद को स्वच्छ संरक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डूंगरपुर नगर परिषद को किया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रपति ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम और डूंगरपुर नगर परिषद को सम्मानित किया है। और राजस्थान को देश में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में 25वां स्थान मिला है। यह क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में क्या लिखना है आपको? छपेगा, पूछेगा आपसे कितना मिला है 25वां। और 2022 में साथियों कितना था? तो 8वां स्थान था राजस्थान का। यह भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कलाओं की अंतर्दृष्टि। पुस्तक का लोकार्पण किया तो आंसर हो जाएगा कलाओं की अंतर्दृष्टि। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास इसके लेखक हैं। ये अपने को याद रखना है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो आंसर हो जाएगा कलाओं की अंतर्दृष्टि। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस अधिकारी को खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर रहेगा बलवंत सिंह कालेवा को किया। ये इंपॉर्टेंट है। किसको सम्मानित किया? बलवंत सिंह कालेवा को सम्मानित किया गया। यह बालोतरा के निवासी हैं। ये अपने लिए
इम्पोर्टेंट है। कहाँ के निवासी हैं? बालोतरा के निवासी हैं। इनको इसलिए सम्मानित किया गया कि जो भी खेल में प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे ये उनको आगे लेकर गए थे, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा साथियों इनको सम्मानित किया गया और इनका संबंध है जो बालोतरा से है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो वीकली करंट अफेयर्स था राजस्थान का, उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पर्सन थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में जो महत्वपूर्ण पर्सन है उन पर पूर्ण जानकारी दूं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी जुड़िए साथियों, वहाँ पर आपको डेली और वीकली जो करंट अफेयर्स होता है वो मिलेगा, मंथली मिलेगा। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।